नमस्कार और प्रणाम है आप सभी को। मैं जेपी सिंह छठ पूजा समिति पुराना भोजपुर की ओर से लोक आस्था का महापर्व भारतवर्ष की मिट्टी को प्रणाम करते हुए बिहार की मिट्टी की सुगंध को लेकर आस्था के महापर्व छठ पूजा की अनेकों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जोड़े जोड़े देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो, जल बीच खड़ा हो दर्शन लाया सारा लगावे हो, जल बीच खड़ा हो दर्शन ला आसरा लगावे हो। एक कहावत है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी अंत नहीं होता। एक कवाली भी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है सूरज का ढलना एक कमजोरी का प्रतीक है। कोई गलत बात है, कोई खराब बात है, कोई अशुभ बात है। यूरोप और अरब के देशों में ऐसा मानते होंगे, लेकिन हम भारतीय नहीं मानते। हम डूबते हुए सूर्य को भी पूजते हैं और हम उगते हुए सूर्य को भी पूजते हैं। हमारे लिए डूबता हुआ सूर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उगता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य एक देवता है और दिशा बदलने से देवता का प्रति हमारे भाव नहीं बदल जाते। बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, होई ना बलम जी को हरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना। कहते हैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। उत्तर भारतीयों के नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्योहारों का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की महिलाएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं कि कांच ही बांस के बहंगियां बहंगी लहचकत जाए। मुझे लगता है इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भावना से भरा हुआ गीत शायद ही कोई दूसरा हो। छठ पूजा कब शुरू हुई थी या ठीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थीं। बिहार का जिला भागलपुर, जिसे अंग देश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके राजा सूर्यपुत्र कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे। दुखवा बलैया भरी है नुहो, कर्ण यूं तो थे ही सूर्यपुत्र। सूर्य उपासना और पिता की उपासना कर्ण के लिए दोनों एक ही अर्थ था। कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के तीरों से बंध कर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए थे तो आकाश पर चमकता हुआ सूर्य भी रो पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए। ये था सूर्य और कर्ण का संबंध।
हम भी सूर्य को पिता मानते हैं। इस नाते हमारे अंदर भी एक कर्ण सांस ले रहा है और आप भी कर्ण की ही छाया हैं। छठ पूजा पर जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो यह आदर सिर्फ भक्त भगवान को ही नहीं दे रहा, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पूर्व एक पिता पुत्र संबंध का मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले कि हम भारतवासी सूर्य की संतान हैं। हम सूर्य की तरह तपना भी जानते हैं और सूर्य की तरह चमकना भी जानते हैं। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सूर्य को फूंक मार के बुझा दे। जब कुछ नहीं था तब भी हम थे और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आती जाती है, मुंबई दिल्ली उत्तर भारतीयों से खाली होती जाती है। ऑटो चालक से लेकर ऑफिस में कार्य करने वाले तक सब टिकट कटाकर घर को चल देते हैं। और क्यों चल देते हैं? क्योंकि छठ पूजा साल का अकेला ऐसा पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलकर आवाज देती हैं कि घर आजा बेटा, ये बांस की बहंगी तुझे ही घाट तक लेकर जानी है। एक बार माँ का यह संदेशा मिल जाए तो फिर क्या, हम काल के भी रोके नहीं रुक सकते। बाट जे पूछे ना बटुहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। तू तो आंधर हवे रे बटुहिया, बहंगी छठ मैया के जा, छठ मैया के जाए। छठ के घाट पर ईख को गाड़ दिया जाता है। इस गन्ने पर साड़ी, धोती या गमछा डाल दी जाती है और बेदी पर बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ की गीत गाती हैं। ठेठ लोक भाषा में रचे गए गीत ही छठ पूजा का मंत्र है और जिस श्रद्धा और जिस आस्था के साथ महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता है कि छठ के दिन इन गीतों की शक्ति वैदिक मंत्रों से कुछ कम रही होंगी। यह छठ घाट ही होता है जहां ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया, ना कोई जात होती है ना कोई पात, ना कोई छुआछूत ना कोई ऊंच नीच। सभी लोग एक दूसरे के घाट पर जाकर प्रसाद मांगते हैं, अपनी बेदी के साथ दूसरे की बेदी पर सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। छठ घाट पर सामाजिक वर्जनाएं टूट जाती हैं। सबकी एक ही पहचान होती है कि वे छठ माता की बेटे बेटियां हैं। वो दिन ऐसा होता है जब कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक बस एक ही चीज दिखाई देती है और वो है मनुष्य और चमकती हुई मनुष्यता। जितना निष्पात, भावुक, प्रेम से भरे हुए समरस हम छठ के अंतिम दिन होते हैं, अगर वैसे ही साल के 365 दिन रह जाएं, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और वसुदेव कुटुंबकम का हमारा स्वप्न पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। जय छठी मैया। मैं जेपी सिंह, पुराना भोजपुर छठ पूजा समिति की ओर से आप सभी ग्रामीण बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। छठी मैया, बहंगी उनका